बजाज फाइनेंस का तो क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन फिर क्यों ये 2 दिन से 7 से ज़्यादा परसेंट गिर गया है? इसका मेन रीज़न है आरबीआई का न्यू ड्राफ्ट रूल। आरबीआई का न्यू रूल जो आया है, उसके लिए आपको पहले रिवॉल्विंग क्रेडिट समझना पड़ेगा। रिवॉल्विंग क्रेडिट का आप एग्जांपल क्रेडिट कार्ड को भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको एक अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट दी जाती है। मान लो वो 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए में से आपको 20,000 की नीड है। आपने 20,000 निकाले एंड आपने 20,000 को यूज़ कर दिया एंड 1 मंथ के अंदर ही आपने 20,000 पे भी कर दिए। अगर आपको और ज़रूरत है तो आप उस अप्रूव्ड लिमिट में से 1 लाख तक का कुछ भी निकाल सकते हो एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट आरबीआई चाहता है कि एनबीएफसीज रिवॉल्विंग क्रेडिट ना यूज़ करके टर्म लोन्स यूज़ करें, क्योंकि टर्म लोन्स में एक ही बार दिया जाता है एंड अगर आपने वो रीपे कर दिया तो आपने वो लोन को पे कर दिया है। अब आपको फिर से लोन चाहिए तो आप फिर से दोबारा सारा प्रोसेस में जाएं एंड वो करें। इससे क्या होगा, आरबीआई चाहती है कि जो बार बार डेट ट्रैप में लोग फंस रहे हैं या फिर जिन लोगों को बार बार मजबूर किया जा रहा है लोन को एज अ हेल्दी ऑप्शन समझ के बाय एंड सेल करने में, वो उसमें लोग ना फंसे। एंड बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा रिवॉल्विंग क्रेडिट या फ्लेक्सी लोन्स ही प्रोवाइड करते थे। इसका ड्राफ्ट प्रपोजल आने के बाद से ही बजाज फाइनेंस के शेयर्स में 2 दिन के अंदर भारी गिरावट आई। सो ये इंडस्ट्री ये उस इंडस्ट्री के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म एज वेल। अगर ये ड्राफ्ट प्रपोजल रियल में इम्प्लीमेंट हो गया कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री के ऊपर एक ड्रॉबैक आ सकता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट।